हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे इतिहास से रूबरू कराने जा रहा हूं, एक ऐसे इतिहास से परिचय कराने जा रहा हूं जो भारत के माथे पर कलंक है। और यह कलंक इस देश के तथाकथित ऊंची कही जाने वाली जाति के लोगों ने दिया है। यह कहानी ऊंची जाति के द्वारा की गई नीची और घटिया हरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इस तरह की हरकत मुगल शासकों के द्वारा ऊंची जाति के ऊपर किया गया होता तो यह देश का राष्ट्रीय मुद्दा होता, लेकिन यह हरकत उन बेशर्मों के द्वारा किया गया। इनको न सती प्रथा बनाने में शर्म आई, न ही जाति प्रथा बनाने में शर्म आई। पूरे देश को जाति पाति भेदभाव छुआछूत में बांटकर खुद को ऊंचा कहते हैं। आज की यह कहानी सुनने के बाद इन बेशर्मों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी वर्तमान के केरल राज्य की है। केरल राज्य का पुराना नाम त्रावणकोर था। त्रावणकोर के संस्थापक मार्तंड वर्मा थे। सन 1729 ईस्वी में ऊंची जातियों के द्वारा एक कानून बनाया गया। उस कानून में पुरुष अपने सर पर पगड़ी नहीं रख सकता था, गमछा नहीं रख सकता था, यानी कि अपने सर को नहीं ढक सकता था। अगर वह ढकना चाहे तो उसके लिए उसे साप्ताहिक टैक्स देना पड़ता था। और महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया जिसमें वह कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, यानी कि अपने स्तनों को नहीं ढक सकती थी। अगर वह ढकना चाहे तो उस महिला को भी साप्ताहिक टैक्स केले के पत्ते के ऊपर रख कर देना पड़ता था। दोस्तों, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि महिलाओं को स्तन टैक्स अपने स्तनों के साइज के हिसाब से देना पड़ता था। और राजा ने टैक्स की वसूली के लिए बाकायदे टैक्स ऑफिसरों को नियुक्त कर रखा था। उस समय त्रावणकोर में दो नीची जातियां थी। पहली थी एजवा और दूसरी थी नादर। यह बात सन 1803 ईस्वी की है। एजवा जाति में एक बहादुर महिला थी जिसका नाम था नंगेली। एली बहुत ही गरीब थी, लेकिन स्वाभिमानी और क्रांतिकारी महिला थी। उसका मानना था कि स्तनों को ढकना उसका अधिकार है, इससे उसका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। और वो अपने स्तनों को ढककर चलने लगती है। स्तनों को ढकने के कारण जब वह ऊंची जाति के लोग देखते हैं कि नंगेली अपने स्तनों को ढककर चल रही है तो उन बेशर्मों की सांसें फूलने लगती हैं और उनको लगने लगता है कि छोटी जाति के लोग, नीची जाति के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। यह लोग हम लोगों का बगावत करना शुरू कर दिए हैं। और यह बात राजा के पास पहुंचाई जाती है। राजा जैसे ही यह बात सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत वह आदेश देता है टैक्स ऑफिसर को कि तुरंत जाओ और नंगेली से उसका टैक्स लेकर के आओ। टैक्स ऑफिसर नंगेली के घर पहुंचते हैं और टैक्स की मांग करते हैं, लेकिन नंगेली टैक्स देने से साफ साफ मना कर देती है, जिस पर वह लोग नंगेली पर गुस्सा करने लगते हैं, नंगेली को गालियां देने लगते हैं, उसकी जाति को गाली देने लगते हैं और उल्टी सीधी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जिससे वहां पे पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। नंगेली टैक्स ऑफिसर का तमाशा देखते हुए घर के अंदर चली जाती है। तो टैक्स ऑफिसरों को लगता है कि नंगेली टैक्स लेने जा रही है, लेकिन नंगेली घर के अंदर जा करके केले के पत्ते के ऊपर अपने स्तनों को काट करके रख देती है और ला करके टैक्स ऑफिसर को दे देती है। टैक्स ऑफिसर यह सब देख करके घबरा जाते हैं और वहां से तुरंत भाग जाते हैं। टैक्स ऑफिसर्स के भागने के बाद नंगेली का ज्यादा खून बहने के कारण नंगेली की मृत्यु हो जाती है। नंगेली की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी चिता में आग लगाई जाती है और यह बात उसका पति सोचने लगता है कि सिर्फ टैक्स न देने के कारण मेरी पत्नी को जान गंवाना पड़ता है। वह भी उस चिता में कूद करके अपनी जान दे देता है। जैसे ही यह बात पूरे समाज को पता चलती है कि नंगेली के पति ने और नंगेली की मृत्यु हो गई है टैक्स के कारण, पूरे समाज में विरोध हो जाता है और राजा के खिलाफ जगह जगह धरना शुरू हो जाता है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए राजा को अपना पैर वापस खींचना पड़ता है और एजवा जाति के ऊपर से स्तन टैक्स को हटाना पड़ता है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, यह लोग बेशर्म लोग हैं। सिर्फ एक जाति यानी एजवा जाति से टैक्स को हटाया जाता है और नाडर जाति पर टैक्स उसी तरह बरकरार रहता है। नाडर जाति के लोग भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच 1857 की क्रांति होती है, जिसमें पूरे भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत हो जाता है। अंग्रेजी हुकूमत हो जाने के बाद अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन के द्वारा सन 1859 ईस्वी में नाडर जाति के ऊपर से भी टैक्स को हटवा दिया जाता है। और चार्ल्स ट्रेवलियन की यह बात ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आती है और जबरदस्ती करके 1924 ईस्वी तक नाडर जाति के लोगों से
टैक्स वसूला जाता है। केरल में आज भी नंगेली की मूर्ति बनाकर उसको देवी की तरह पूजा जाता है, यानी कि केरल में नंगेली को नंगेली देवी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।